हर व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी मंत्र का जाप करता है, कोई न कोई साधना जरूर करता है। लेकिन वर्ष में कुछ समय इस प्रकार का रहता है कि उस समय यदि आप उन मंत्रों का विशेष रूप से जाप करेंगे तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इनमें आश्विन माह की नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि प्रमुख है और 2 गुप्त नवरात्रि रहती है, यानी कुल मिलाकर के 4 नवरात्रि आती है, जो 2 प्रत्यक्ष हैं और 2 गुप्त है। 2 के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी रहती है। नवरात्रि में जो गायत्री के साधक हैं वो यदि गायत्री का लघु अनुष्ठान जो कि 9 दिन का होता है उसको यदि करते हैं तो बाकी समय में की हुई अनुष्ठान की जो आप साधना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको इन नवरात्रियों में उसका लाभ प्राप्त होगा। आप अन्य समय पे भी गायत्री का लघु अनुष्ठान कर सकते हैं। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी, सप्तमी, एकादशी या पूर्णिमा से आप प्रारंभ कर सकते हैं। हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आपको संकल्प लेना है, किस प्रकार से आपको अपनी मनोस्थिति बनाना है, किस प्रकार से आपको 9 दिन तक साधना करना है, क्या आपको छोटे छोटे कर्मकांड करना है। इन सब चीजों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो जो लोग गायत्री का अनुष्ठान कभी भी करना चाहते हैं या नवरात्रि में करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से यह वीडियो काफी लाभप्रद होगा। तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले अपनी मन स्थिति बना लेना जरूरी होता है। जिस प्रकार से कि आपको यदि कहीं बाहर जाना है तो पहले आप सर्वप्रथम टिकट कटाते हैं, अपना रिजर्वेशन कराते हैं, अपनी सीट को जो है आप सुरक्षित करा लेते हैं। उसके पश्चात में फिर आप विचार बनाते हैं कि हम अमुक शहर में जा रहे हैं तो हम कितने दिन रहेंगे, कितने दिन हमको घूमना है, कहाँ कहाँ घूमना है, इस पूरी प्लानिंग आप तैयार करते हैं और उसी आधार पर आप अपने पहनने उड़ने के कपड़े इत्यादि ले जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो जैसे 9 दिन का आपको जाप करना है तो सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को आप तैयार करें। जब तक आपकी मानसिक स्थिति तैयार नहीं होगी तब तक आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। अचानक यदि आपने प्लान बना लिया कि हमें जबलपुर जाना है तो फिर आपको टिकट भी नहीं मिलेगी, आपका रिजर्वेशन भी नहीं होगा, तो जो सुविधा आप चाह रहे थे वो सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं, यदि हमारी साधना के पहले हमने यदि अपनी मन स्थिति को क्लियर नहीं किया, मन स्थिति को स्पष्ट नहीं किया तो फिर आप साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी मन स्थिति को स्पष्ट करें कि आपको 9 दिन में गायत्री की साधना किस प्रकार से करना है, क्या आप कर पाएंगे। इसके पहले जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते, 3 माला का जाप करते हैं या 9 माला का जाप करते हैं, 11 माला का जाप करते हैं तो उसमें आपको समय कितना लगता है। जो नए लोग रहते हैं उनको वो हमें फोन करते कि आचार्य जी हमें 1 घंटा 1 माला में जाप करने में लग जाता है। इतना समय नहीं लगना चाहिए, 5 से 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 माला में गायत्री मंत्र के जाप में आपको लगना चाहिए। लोग क्या काम करते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए और यदि त्रुटि हो गई है तो हमें किसी प्रकार का कोई पाप न लग जाए। आप भगवान के पास बैठे, पाप पुण्य की आप फिक्र ना करें। भगवान कहीं कोई जो है दंड देने के लिए नहीं बैठा है। आप अपने परिजन के पास बैठते हैं तो कैसे कपड़े पहन के बैठे, क्या बैठे, इससे कोई मायने नहीं रखता। आप उनके समीप तो बैठे, आप उनकी सेवा तो कर रहे हैं, यह विशेष तरीके से मायने रखता है। तो सर्वप्रथम अपनी मानसिकता को पूर्ण रूप से तैयार करें और ये देख लें कि आपके घर में किसी शिशु का जन्म तो नहीं होने वाला इस समय में, या आप कहीं बाहर टूर इत्यादि पे तो नहीं जाने वाले हैं, या आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा बीमार तो नहीं है जिसकी संभावना है कि शायद वो इस दुनिया में ना रहे। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको ये विचार त्याग देना चाहिए। जो माता बहनें रहती हैं उनको पता रहता है कि कब उनकी अशुद्धि अवस्था आएगी और उनको भी समझ में आता है कि इस बीच में यदि हमारी अशुद्धि अवस्था आ रही है तो फिर उनको इस प्रकार का संकल्प नहीं लेना चाहिए।
तो सर्वप्रथम होता है कि अपनी मानसिकता को बनाएं। मानसिकता में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप क्या 27 माला का जाप करना पड़ता है 24,000 की गायत्री की लघु अनुष्ठान में। तो 27 माला का जाप आप नित्य एक ही बार में कर पाएंगे या 3 बार में कर पाएंगे। आप 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रातःकाल, दोपहर 12 बजे और सायंकाल सूर्यास्त के आधा घंटे के बाद तक। तो 3 भागों में भी आप विभक्त कर सकते हैं। लेकिन माला की संख्या आपको पहले निर्धारित कर लेना चाहिए कि पहले दिन आपने जितनी माला सुबह की है, जितनी माला दोपहर को की है और बाकी जो शेष माला आपने शाम को की है, पूरे 9 दिन तक वही क्रम चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह आज 9 कर ली, दूसरे दिन 15 कर ली, तीसरे दिन पूरी 27 कर ली, ऐसा नहीं। जो प्रथम दिन आपने चयन किया है उसी आधार पर आपको फिर 9 दिन तक आपको चलना है। तो इस प्रकार की आप मानसिकता बनाएं और फिर पहले ये देख लें कि आपको समय कितना लगता है। यदि आपको बहुत ज्यादा समय लगता है तो फिर आप यदि 27 माला का जाप करेंगे तो आपका समय काफी खराब होगा, आपका समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका इतना समय आपके पास में है या नहीं है, मानसिकता बना लें और ये देखें कि आप 9 दिन जो है उपवास में रहेंगे या खाना खा करके रहेंगे, किस प्रकार से आप साधना करेंगे। इन सब सारी चीजों की पहले आपको मानसिकता बना लेनी चाहिए। आप पूरे 9 दिन तक फलाहार में रहेंगे या फिर 9 दिन तक आप किसी एक अनाज पर रहेंगे या आप 9 दिन तक दोनों टाइम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जैसे आपकी खुराक जो है 4 रोटी की है तो आप 2 रोटी ही खाएं, यानी अपनी खुराक को थोड़ा सा कम कर दें। फलाहार भी करते हैं तो फलाहार का भी एक निश्चित समय और निश्चित होना चाहिए कि आप कितनी बार फलाहार लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे। ऐसा नहीं कि दिन भर जो है अपना फलाहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार की पूरी मानसिकता को आपको पहले तैयार कर लेना चाहिए। उसके पश्चात फिर आपको गायत्री की साधना प्रारंभ करना चाहिए। गायत्री साधना प्रारंभ करने के पूर्व एक दिन पहले सायंकाल एक सुपारी और अक्षत पुष्प ले लें और संकल्प ले लें। संकल्प का वीडियो हमने डाला हुआ है, इसमें उसमें पूरा मंत्र बताया गया है। उस प्रकार उस वीडियो के माध्यम से भी आप संकल्प ले सकते हैं। मंत्र यदि आपको नहीं आता है तो सिर्फ जो है गायत्री माता, पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के ध्यान करते हुए संकल्प लें कि इन 9 दिनों में हम इस प्रकार से गायत्री की साधना करेंगे। एक दिन पूर्व भी आप ले सकते हैं या दूसरे दिन प्रातः काल जब आप अपनी साधना प्रारंभ करेंगे तो उस दिन भी आप साधना प्रारंभ करने के पूर्व आप संकल्प ले सकते हैं। तो संकल्प लेना आवश्यक होता है। तो संकल्प लेकर के की हुई साधना ज्यादा सफल होती है। और जिन लोगों ने यदि गुरु वर्ण नहीं किया तो उन्हें गुरु वर्ण जरूर कर लेना चाहिए। बगैर गुरु के कोई भी साधना सफल नहीं होती है। उसके पश्चात में पूजा स्थली पर एक पाटे पर आप एक पीला कपड़ा बिछा दें और उसमें गुरुदेव माता जी का चित्र आता है। आप गूगल पे सर्च कर लें, उसमें गुरुदेव माता जी, दादा गुरु, वंदनीय माता जी और गायत्री माता का चित्र रहता है। उसको आप फ्रेम करा लें और उसको पहले चित्र को वहां पर रख दें। एक कलश में जल भर के रख दें और एक दीपक जला दें। कई लोग घट स्थापना करना चाहते हैं। घट स्थापना प्राय जो है जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तब घट स्थापना करना चाहिए। जब माँ दुर्गा का आराधना करते हैं तो आपको घट स्थापना करना ज्यादा जरूरी होता है। गायत्री की साधना में घट स्थापना करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो लोग यदि उसकी देखभाल कर सकते हैं तो वो घट स्थापना कर सकते हैं। और उसके बाद में यदि आप घट स्थापना की हुई है तो दूसरा कलश एक जो है आप जल का अलग से भर के रखें और पूजा समाप्त होने के बाद में उस जल को जो है पूर्व मुख होकर के आप सूर्य को अर्घ्य दे दें। एक दीपक जला लें। दीपक में इतना घी रखें कि आप जितनी देर तक साधना कर रहे हैं उस समय तक वो जलता रहे। कुछ लोग अखंड दीपक जलाना चाहते हैं। अखंड दीपक इसलिए नहीं जलाना चाहिए कि जब आप गायत्री की साधना करेंगे तो बहुत सारा समय जो है आपका घट स्थापना, उसकी देखरेख में और ज्योति के देखरेख में ज्यादा समय लग जाएगा। तो फिर उसमें ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति का मन इधर उधर भटक जाता है। इसलिए प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। जो बाती है दूसरे दिन उसको निकाल दें, साफ कर लें और फिर दूसरी बाती को फिर उसमें घी डाल करके फिर आपको साधना करना चाहिए। जहां तक संभव हो घी का दीपक जलाएं। तेल के दीपक जलाने से क्या होता है, धुआं ज्यादा होता है, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। इसलिए घी का दीपक जलाना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से जाप ना करें। तुलसी या सफेद चंदन की माला से आप गायत्री मंत्र का जाप करें। तो पाटे पर एक पीला कपड़ा रख लें, उसमें एक कलश रख लें, दीपक जला दें, गुरुदेव माता जी का चित्र रख लें और सामने जो है पहले दिन 9 पान के पत्ते ले लें और छोटी छोटी पीले चावल की आप ढेरी बना दें, उनके ऊपर वो पान के पत्तों को रख दें। उसमें एक सुपारी
और एक हल्दी की गांठ रख दें, कुछ उसमें ड्राई फ्रूट इत्यादि भी रख सकते हैं, कुछ उसमें फूल चढ़ा दें। वो नवग्रह के लिए रहता है, तो नवग्रह की आप उसमें पूजन कर सकते हैं। शाप मोचन की आवश्यकता नहीं होती है। शाप मोचन की कुछ ग्रंथों में इस प्रकार का लिखा गया है कि बगैर शाप मोचन मंत्र के जो है गायत्री मंत्र फलित नहीं होता है। लेकिन शाप मोचन मंत्र जो है, आप यदि कोई पुरस्चारण कर रहे हैं या कोई तांत्रिक साधना कर रहे हैं उसके लिए जरूरी होता है। लेकिन ये जो है आपकी दक्षिण मार्गी साधना रहती है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी शाप मोचन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से तैयार करके पूजा स्त्री आपकी एकदम से साफ सुथरी होनी चाहिए और पूर्व मुख होकर के आपको पीले वस्त्र पहन करके, कोरे वस्त्र पहन करके बैठना चाहिए। इसके पश्चात आपको सटकर्म करना चाहिए। सटकर्म में आपको क्या करना है, पहले आप अपना पवित्रीकरण करें, उसमें बाएं हाथ में जल ले लें, दाएं हाथ से ढकें, और जिनको मंत्र आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो आप भावना करें इन मंत्रों के द्वारा हमारा जो शरीर है वो पवित्र हो रहा है। आप भले गायत्री मंत्र बोलते हुए आप कर सकते हो, शेष जल को अपने ऊपर अभिसिंचित कर लें। इसके बाद में 3 बार आप आचमन कर लें। दाएं हाथ में 1-1 चम्मच जल लेते जाएं, पिए उसको, और इसके पश्चात 1 चम्मच जल से हाथ को साफ कर लें। तो ये आचमन करें मन वचन कर्म से पवित्र होने के लिए। इसके पश्चात बाएं हाथ में जल ले लें, दाएं हाथ की 5 उंगली इसमें डुबा करके रखें और शिखा के स्थान पर, चोटी के स्थान पर उसको स्पर्श कर लें। इसके पश्चात में 4 या 5 बार आप जो है प्राणायाम कर लें। सांस को रोकें छोड़ें, रोकें छोड़ें। उसके पश्चात में न्यास की क्रिया कर लें। बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ की 5 उंगली इसमें डुबा करके रखें, दाएं से बाएं को मुख को स्पर्श करें, नाक को स्पर्श करें, दोनों आंखों को स्पर्श करें, कानों को स्पर्श करें। उसके पश्चात दोनों बाहों को स्पर्श करें। इसके बाद दोनों जंघों को स्पर्श करके शेष जल को अपने ऊपर अभिसिंचित कर लेना चाहिए। इसके पश्चात तो पृथ्वी माता की पूजन करें। पृथ्वी माता की पूजन के लिए जो है एक प्लेट रख लें, उसमें जो है थोड़े से अक्षत पुष्प और कुछ जो है चंदन इत्यादि लगा दें और पृथ्वी माता को प्रणाम कर लें। इसके पश्चात में कलश का पूजन करें, अक्षत पुष्प छोड़ दें, चंदन इत्यादि लगा लें। उसके पश्चात में दीपक का पूजन करें, चंदन इत्यादि लगा लें। और यदि आपको मंत्र आते तो मंत्रों के द्वारा करें, मंत्र नहीं आते तो गायत्री मंत्र बोलते हुए आप इस प्रकार के कर्मकांड कर सकते हैं। उसके पश्चात में आवाहन कर लें। आवाहन में गुरुदेव गायत्री माता का आवाहन करें, गौरी गणेश का आवाहन करें, नवग्रह का आवाहन करें, और भी यदि आपको मंत्र आते तो उनका आवाहन करके, या फिर सिद्धि बुद्धि सहायता श्रीमन महागणाधिपति नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः, ओम महेश्वराभ्य नमः, इनको बोल करके आप जो है कर लें और उनका पंचोपचार पूजन कर दें। जो गुरुदेव माता जी के जो चित्र रखा होगा उसको गीले कपड़े से साफ करके उसको चंदन इत्यादि प्रतिदिन आपको लगाना चाहिए। प्रतिदिन उसको साफ करें और उसमें चंदन इत्यादि लगा दें। उसके पश्चात में गोमुख में जो है आपको गोमुख कले में डाल करके और फिर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि इसके ऊपर आपकी माला होनी चाहिए और कनिष्ठिका और तर्जनी 2 उंगलियों का उसमें स्पर्श नहीं होना चाहिए। अनामिका, मध्यमा और अंगूठे के सहारे आपको जो है गायत्री मंत्र जपना चाहिए। एक मंत्र पूर्ण होने के बाद में एक मन का आपको सहकाना चाहिए। इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जब आपकी पूरी 27 माला या जो आपने निर्धारित की है कि सुबह आपको कितनी करना, दोपहर को कितनी करना, शाम को कितनी करना, उतनी माला करने के पश्चात में आप क्षमा प्रार्थना कर लें कि मंत्र जाप करते समय किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो, आपके पूजा में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो, कर्म कांड में किसी भी कोई प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो उसको आप क्षमा करें। इसके पश्चात में जो है आप छोटी सी एक आरती कर लें, कपूर जला दें और एक दीपक में आरती कर लें और कुछ जो है प्रसाद रख दें। उसके पश्चात में जो है आप विसर्जन कर दें। विसर्जन करने के पश्चात में अपनी आसन है जिस पर आप बैठे, कुश या उसूल की आसन आपको लेना चाहिए, उस पर एक छोटा सा 1 चम्मच जल उसके नीचे आप डाल दें और फिर उसके बाद उस जल को ले जा करके पूरे कमरों में उसका अभिसिंचन कर दें और उसके पश्चात में उसको जल को ले जा करके किसी गमले में या तुलसी के झाड़ में पूर्व की तरफ मुंह करके जो है उसको सूर्य को आप अर्घ्य दे दें। तो इस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए। तो 27 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है गायत्री अनुष्ठान में, जो कि आप लघु अनुष्ठान करते 24,000 का, उसमें आपको प्रतिदिन 27 माला का आपको जाप करना है। आप चाहें तो प्रतिदिन हवन कर सकते। एक छोटा सा आप जो है मिट्टी का पात्र ले लें, उसमें आप कंडे उपले या थोड़ी सी लकड़ी डाल करके 24 गायत्री मंत्र की आहुति है आप चाहे तो नित्य दे सकते हैं, या आखिरी दिन जो है आपको 108 मंत्रों की आहुति आपको देनी चाहिए आपके परिवार के लोगों को बिठा करके, और फिर आपको हवन करना आवश्यक होता है। उसके बाद आपको हवन करना चाहिए। जो लोग तीनों टाइम में
गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, उनको संभव नहीं हो पाता है कि वो उस दिन शाम को हवन कर सके, तो वो फिर जो है दूसरे दिन जो है हवन कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने की कोशिश करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको सुबह ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में आपको साधना करनी चाहिए, तो आपकी साधना ज़्यादा सफल होगी। आपका अनुष्ठान समाप्त होने के पश्चात में आपको 9 कन्याओं को कम से कम भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और कुछ दान इत्यादि आपको करना चाहिए। दान ऐसे लोगों को करना चाहिए जो सही हो, जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी दुष्प्रवृत्ति ना हो, ऐसे लोगों को दान करना चाहिए। इसमें नियम क्या है और सावधानी हमें क्या क्या रखना चाहिए। जब आप गायत्री का अनुष्ठान करते हैं तो आपको सबसे पहली शर्त है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि शयन करना चाहिए, जहां तक संभव हो आपको नीचे सोना चाहिए या फिर लकड़ी के पाटे पर बने हुए किसी चीज पर आपको सोना चाहिए। ऐसो आराम वाले पलंग पर आपको नहीं सोना चाहिए। अपने काम स्वयं करना चाहिए, दाढ़ी इत्यादि यदि आप बनाते हैं तो अपना काम स्वयं करें, अपने कपड़े स्वयं धोएं, अपना हर कार्य जो है आप स्वयं करें, दूसरों के लिए आप परेशान ना करें। क्रोध इत्यादि से आपको बचना चाहिए। विलासिता भरा जीवन आपको नहीं जीना चाहिए। इस समय छल कपट आपको नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत साहित्य का अध्ययन करें, कुविचारों से आप बचें, उल्टे सीधे सीरियल इत्यादि ना देखें, उल्टे सीधे साहित्यों को, किताबों को ना पढ़ें, जिससे कि आपके अंदर उत्तेजना पैदा हो। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। लहसुन प्याज से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रातः काल आपको स्नान करने के पश्चात ही पूजा स्थली पर बैठना चाहिए और अपने मंत्र का जाप करना चाहिए। बगैर स्नान किए आपको साधना नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार रहते हैं, वो एक गीले कपड़े से अपने शरीर को साफ करके और कोरे वस्त्र पहन करके वो बैठ सकते हैं। लेकिन जो युवा हैं, जिनके पास में शक्ति है, वो बगैर नहाए पूजा स्थली पर ना बैठे। पूर्व मुख होकर के आपको गायत्री की साधना करना चाहिए। जहां तक संभव हो पीले कपड़े पहनने चाहिए। माताओं बहनों को सूट इत्यादि या साड़ी आदि पहनना चाहिए। जीन्स वगैरह पहन करके नहीं बैठना चाहिए। ऐसे कपड़े पहन करके बैठे जिनको पहनने से आपको ज्यादा देर तक बैठने में तकलीफ ना हो। दोपहर और शाम के समय जो आप शेष माला का जाप करेंगे, उस समय स्नान करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आप अपने हाथ पैर धो लें और एक गीले कपड़े से बाकी शरीर को साफ कर लें, या आप इस बीच में यदि शौच इत्यादि क्रिया के लिए गए हैं तो फिर आपको स्नान कर लेना चाहिए। और यदि नहीं गए हैं तो सिर्फ आप हाथ पैर धो करके और गीले कपड़े से अपने शरीर को साफ करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके फिर आप गायत्री मंत्र की साधना, बाकी की जो शेष बची हुई माला है, उनका जाप आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग गायत्री का लघु अनुष्ठान यानी 24,000 का करना चाहते वो कर सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन 27 माला का जाप करना होता है। इन्हीं कामनाओं के साथ में आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।